Morning students, I am your science teacher from Premchand Memorial Public School. Hope you all will be fine. Today we will study of your science books chapter number 8 atoms and molecules. Okay students, let's start the chapter. In the last class, this chapter has been studied till the topic of more about molecules. Now another topic, when atoms of different kinds combine, compounds are formed. For example, molecules of water H2O and carbon dioxide CO2 are made of different kinds of atoms. देखिए अब कुछ डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है. एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ये देखिए, ये अलग अलग डिफरेंट एटम्स हैं इसमें और एक कंपाउंड बना रहा है ये, ठीक है. See this diagram, molecules of water, molecules of carbon dioxide. देखिए अब ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के, जो हम लास्ट लाइन में पढ़ के आए हैं, H2O एंड CO2. H2O मीन्स वाटर का फॉर्मूला एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला. ओके, अब देखिए इसमें जो दो बार यहाँ देखो ये O दिया हुआ है, O मीन्स होता है ऑक्सीजन एंड H मीन्स होता है हाइड्रोजन, ठीक है. अब इसमें जो हाइड्रोजन है उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स जो हैं वो 2 हैं और जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ 1 है. ओके, नाउ सेम एज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, C के एटम्स जो हैं वो 1 है एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो 2 हैं, इसीलिए H2O बना एंड इसीलिए ये बना CO2. ओके, दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिटन एज H2O. ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो वाटर का बना है वो इसको लिखेंगे हम H2O. इट मीन्स दैट ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब ये है कि जो आपके मॉलिक्यूल हैं वाटर में, उसके 2 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं एंड 1 एटम जो है आपका ऑक्सीजन का है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम. सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम्स हैं हमारे ऑक्सीजन के. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड एंड सॉल्यूशंस. अब सॉलिड एंड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. मॉलिक्यूल्स हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस इन बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अब देखिए कोई भी सॉल्यूशन हुआ उसमें जो स्पेस होगा, मॉलिक्यूल्स में जो अमाउंट होगी स्पेस की, उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ओके, टेक अ ग्लास कंटेनिंग वाटर, मार्क इट्स लेवल विद अ मार्कर, add a spoonful of salt to it, the salt will dissolve in water. अब देखिए, अब एक कंटेनिंग वाटर लेना है, गिलास लेना है जिसमें पानी का गिलास है, मतलब पानी है, ठीक है, और उसे मार्कर से लेवल करना है कि ये पानी कहाँ तक है, मार्कर से टिक करना है. देन उसमें 1 चम्मच के करीब आपको नमक डालना है और उसको घोलना है, मिक्स करना है. लुक एट द लेवल ऑफ वाटर, यू विल फाइंड दैट द लेवल रिमेन्स द सेम. This is because the salt particles occupy the intermolecular space between the water molecules. अब देखिए, अब आपने क्या किया, उसमें नमक मिक्स किया. नमक जब तक मिक्स करना है जब तक उसके एक भी पार्टिकल दिखते नहीं हैं, बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाने चाहिए, ठीक है. जब डिज़ोल्व हो जाएगा उसके बाद आप क्या देखोगे, लेवल जो है पानी का वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसके बीचों बीच मतलब उनके स्पेसेस में वहाँ नमक बैठ गया, नमक घुल गया वहाँ पे और वो स्पेस भर गया, तो पानी का जो लेवल था वो सेम हो गया, एज सेम. द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्ट सोल्यूशन. अब मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दोनों को मिक्स किया हमने, नमक और पानी को, उसको हम बोलेंगे सॉल्ट सोल्यूशन. ओके, द लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. एक ऐसा लिक्विड जिसमें कोई भी सॉलिड डिजॉल्व हो जाए उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है. द सॉलिड विच इज डिजॉल्व इन द लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट. ऐसा सॉलिड जिसमें लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर मिक्स हो,
ठीक है, उसको बोलेंगे सॉल्यूट। जैसे कि अब मैं एग्जांपल लेती हूँ सॉल्ट एंड वाटर का। वाटर जो है यहाँ पे वो है सॉल्वेंट, क्योंकि उसके अंदर नमक मिक्स होगा, और जो सॉल्ट है वो है सॉल्यूट। पानी के अंदर क्या मिक्स होगा? सॉल्ट मिक्स होगा। ओके, A homogeneous mixture of a solute in a solvent is called a solution। अब देखिए, एक homogeneous mixture जो solute और solvent से मिलके बना हो उसको बोलते हैं हम solution। ओके, many solids like sugar, salt and copper sulfate dissolve in water to form their solution। अब देखिए, बहुत सारे सॉलिड जैसे शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट जो पानी के अंदर मिक्स हो जाएं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कैन यू रिकवर अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन? येस, लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। अब देखिए, जो सॉल्यूशन होता है, हमने किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाया, पानी और नमक का बनाया, तो वो मिक्स हो गया एकदम, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है वो एकदम मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सॉलिड है, हमने जो सॉलिड लिया, जैसे नमक लिया एक पानी में, पानी के गिलास में नमक मिक्स कर रहे हैं हम, तो क्या वो नमक रिकवर हो सकता है, यानी नमक वापस आ सकता है? यस, आ सकता है। कैसे आता है देखिए, हम ये एक्टिविटी पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा कि नमक कैसे रिकवर होगा। एम टू ऑब्टेन अ सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब हमारा एम क्या है इसमें कि हमें सॉल्ट के सोल्यूशन से सॉल्ट को वापस लाना है। तो हम कैसे लाएंगे? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी? कॉमन सॉल्ट बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, स्पून एंड स्टिरर। देखिए, अब हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में यूज़ करते हैं, नमक, वो, और एक बीकर होगा। देखिए, ये बीकर होता है, ठीक है, इसको हम बीकर कहते हैं। ये मेनली आपके एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर हम आधा पानी भर के रखेंगे। एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए होगा। देखिए, ये रहा ट्राइपॉड स्टैंड, इस पर हम बीकर को हम रखेंगे, स्टैंड करेंगे। वायर गॉज, स्पून एंड स्टिरर। अब एक स्पून चाहिए होगा हमें, जिससे हम इस मिक्सचर को हिला सकें। ओके, अब मेथड है हमारा, डिज़ोल्व 2 teaspoonfuls of common salt in the beaker half filled with water, stir with a clean glass rod till the salt dissolve, take a drop of the solution and taste it। अब देखिए, हमें करना क्या है कि 2 चम्मच नमक डालना है उस बीकर के अंदर, ठीक है, और उसे जब तक हिलाना है जब तक आपका जो नमक है पूरी तरह से घुल नहीं जाता, दिखता नहीं है, ठीक है। नमक घुल जाएगा तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके 1-2 ड्रॉप आपको टेस्ट करके देखने की नमक घुल गया है या नहीं घुला है। नाउ हीट द सोल्यूशन इन द बीकर ओवर अ बंसन बर्नर, फ्लेम टिल वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली, यू विल बी लेफ्ट विद द ओरिजिनल कॉमन सॉल्ट। अब देखिए, अब क्या करना है, उस सॉल्यूशन को हीट करना है। देखिए, यहाँ बर्नर लगा हुआ है, ये देखिए, ये आपका बर्नर होता है। यहाँ से ना एक आग की तरह जैसे गैस होती है ना, वैसे ही निकलता है, जैसे हम खाना बनाते हैं चूल्हे पे, गैस पे, सेम एज इसमें भी ऐसे ही होता है। जो आपका बीकर है वो धीरे धीरे हीट होगा, ओके। और फिर क्या होगा, हीट होने के बाद पानी जो है इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, पानी भाप बन जाएगा और वो एयर में चला जाएगा, और फिर जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो ओरिजिनल कॉमन सॉल्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस एक्टिविटी हैज़ डन। आप ये घर पे नॉर्मली ट्राई भी करके देख सकते हो, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नाउ वी कैन रीड दिस एक्टिविटी, एम टू शो द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब देखो, ये हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, इसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का पढ़ेंगे कि गैस कैसे डिफ्यूज़ हो जाती है, चली जाती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ बॉटल ऑफ परफ्यूम। क्या मेथड होगा? टेक अ बॉटल ऑफ परफ्यूम एंड ओपन इट इन अ वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, मूव टू द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स you will be able to smell the perfume. How is it is possible? अब देखिए, आपको क्या करना है, जो आपने परफ्यूम की बॉटल ली है ना, उसको एक कॉर्नर में, रूम में कॉर्नर में लेके जाना है और ओपन करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर क्या होगा, थोड़ी 5 से 10 मिनट बाद आप देखोगे कि जो आपका रूम है बिल्कुल परफ्यूम की स्मेल से
हो जाएगा, मतलब परफ्यूम की जो खुशबू है वो उस पूरे रूम में फैल जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्यों? देखिए, आपने तो कॉर्नर में किया था, लेकिन जो खुशबू है परफ्यूम की वो पूरे रूम में फैली हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, it is because the molecules of perfume diffuse rapidly through air and hence we can smell them। हाँ जी, ऐसा इसीलिए हुआ। देखिए, जो परफ्यूम है, परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिडली, बहुत जल्दी से एयर में चले गए, ठीक है, इसीलिए आपकी जो परफ्यूम की खुशबू है पूरे रूम में फैल गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो अगर आप एयर को, गैस को, किसी भी गैस को आप कहीं पे सोचो कि मैं यहाँ रखूँगा, मतलब यहाँ खुला छोड़ूंगा और ये कहीं और नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। गैस जो है वो एयर में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिसेबल एंड इमिसेबल लिक्विड्स। मिसेबल मीन्स होता है जो आपके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एंड इमिसेबल लिक्विड जो मिक्स नहीं होते। देखिए कैसे, हम पढ़ते हैं। सम लिक्विड्स डिजॉल्व इन वाटर और एनी अदर लिक्विड इन द सेम वे एज सॉलिड डिजॉल्व इन देम। You can stir some glycerin or alcohol in a glass of water till it dissolves in it completely. The liquids which mix completely or get dissolved in each other are called miscible liquids। देखिए, ऐसे liquids जो बिल्कुल पानी के अंदर एकदम मिक्स हो जाएं, रिकवर ही ना हो, वो उनको बोलते हैं मिसेबल। देखिए, एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है ग्लिसरीन एंड अल्कोहल। ग्लिसरीन या फिर अल्कोहल को आप ले सकते हैं और पानी में मिक्स करके देख सकते हैं, और उसको तब तक हिलाइए जब तक वो मिक्स नहीं हो जाते हैं, ठीक है। वो मिक्स हो गए तो आपका जो है मिसेबल लिक्विड बन गया। ओके, now if you try to dissolve kerosene or mustard oil in water, you will not be able to do so। The liquids which do not dissolve in each other are called immiscible। ऐसे लिक्विड्स जो आपके किसी भी लिक्विड में मिक्स नहीं होंगे। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं केरोसिन और मस्टर्ड ऑयल का। हम मस्टर्ड ऑयल का ले लेते हैं, जो घरों में तेल यूज़ करते हो आप, है ना, जैसे खाना बनाने के लिए रिफाइंड यूज़ करा या सरसों का तेल यूज़ करा, हम उनमें से कोई भी एक ले लें और उसे पानी में मिक्स करें, तो पता क्या होगा, जो आपका तेल है या ऑयल है वो आपका ऊपर आ जाएगा, ऊपर बैठ जाएगा, पानी अलग दिखेगा और जो तेल है वो अलग दिखेगा। ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं इमिसेबल लिक्विड्स। ओके, सम सॉलिड्स लाइक कैम्फर डिजॉल्व डायरेक्टली इन द एयर। ऑल लिक्विड्स ऑन हीटिंग टर्न इनटू गैस एंड देयर आर also liquids which become gas without heating or any other process. An example is liquid scent. If a solid is dissolved in water, it can be recovered by evaporating the water। देखिए, ऐसे सॉलिड जैसे कि कैम्फर हो गया, वो आपका जो है डायरेक्टली एयर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। कैम्फर मीन्स होता है कपूर, ठीक है, कपूर जो है डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है। और कुछ ऐसे लिक्विड्स जो हीट करने पे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट करने पे गैस कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं लिक्विड सेंट का। लिक्विड सेंट जो होता है, अगर आप देखिए वो लिक्विड होता है, ठीक है, और आप उसे परफ्यूम करें, मतलब आप अपने बॉडी पे स्प्रे करें उसे, तो क्या होगा, वो हवा में डिज़ोल्व हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं ना। परफ्यूम तो करते ही होंगे आपके, चलो आप नहीं करते तो पेरेंट्स तो कभी ना कभी करते ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो होता तो लिक्विड है उसके बॉटल के अंदर, बट जब आप स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, वो एयर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और इफ़ अ सॉलिड इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, अगर कोई सॉलिड वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो हम उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसको इवेपोरेटिंग से रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एक्टिविटी में किया कि हमने नमक मिक्स किया था पानी में, ठीक है, और फिर उसे बर्नर से बर्न किया, हीट किया, उससे क्या हुआ, पानी जो है इवेपोरेट हो गया और जो नमक है वो अलग आ गया, हमें नमक एज इट इज़ मिल गया, है ना। तो ऐसे ही होता है। साइंस फैक्ट पढ़ते हैं। एटम्स आर डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। द 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, एटम्स जो हैं बहुत ही छोटे हैं और ये 3 बेसिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, that's all for today. So what you have to do exercise question number A.
Question number B, question number C in your book with the help of pencil, and question number D, E in your notebook with the help of pen. Okay students, carefully do neat and clean with the help of pens. Okay, thank you for watching video students. Stay safe, stay healthy and have a nice day. Okay.